गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ, तो ये आपके 3 क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनसे कि आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। आप लोगों ने 6 में भी यही टॉपिक पढ़ा होगा जो फर्स्ट चैप्टर था आपका व्हेन, वेयर एंड हाउ। 7th में भी यही है। 8th में भी आप हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका यहीं से स्टार्ट होता है, व्हेन, वेयर एंड हाउ। अब ये 3 वर्ड्स हैं क्या? आप सोचते होंगे कि हर बार हिस्ट्री का चैप्टर इन्हीं से क्यों स्टार्ट होता है, तो इन्हीं से स्टार्ट होने का ये रीज़न है, ये हमारे 3 क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी हिस्ट्री डिपेंड करती है। अगर हम बात करते हैं व्हेन, किसी भी इंसिडेंट की हिस्ट्री क्या है? अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पास्ट का एक रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास। जब हम किसी से अगर हम आपस में भी बातचीत करते हैं तो हम क्या क्वेश्चन पुटअप करते हैं किसी भी इंसिडेंट के बारे में, व्हेन, कब हुई थी ये, तो उसमें क्या आता है हमारा डेट, ईयर, ये चीज़ हमारी मेंशन होती है, डेट एंड ईयर्स। अब वेयर, कहाँ पर हुई थी ये घटना, तो उसमें आता है हमारा प्लेस, टाइम पीरियड, अगर हम हिस्ट्री की बात करें। एंड हाउ, कैसे, तो हम डिटेल में बताते हैं, उसका रेफरेंस भी बताते हैं, उसके कॉज भी बताते हैं, रीज़न भी बताते हैं। तो वो हमारे ये हिस्ट्री के 3 पिलर वर्ड्स हैं। व्हेन, वेयर एंड हाउ इज़ 3 पिलर वर्ड्स ऑफ हिस्ट्री। किसी भी कंट्री की हिस्ट्री ले लीजिए, ये 3 वर्ड उसमें कॉमन हैं, इनके बिना हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर है, ये इसमें मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की कि हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है। हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब हम इसे कैसे डिवाइड करते हैं? commonly divided into 3 ancient, medieval and modern periods on the basis of changes in social, political and economic organization। किस किस के बेस पर होते हैं ये चेंज हमारे? अगर हमारी पॉलिटिक्स में चेंज हुआ हो, इकोनॉमिक में चेंज हुआ हो, हमारी सोसाइटी में चेंजेस हुए हों, इन्हीं के बेस पर इसका डिवीज़न किया जाता है। अब बात करते हैं हम मेडिवल पीरियड, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इसमें। द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। सब जगह ये अलग अलग है, क्योंकि जैसे आपके बताए सारे चेंजेस सभी प्लेस पर एक साथ नहीं हुए, सारे सोशल चेंजेस एक साथ नहीं हुए, पॉलिटिकल चेंजेस एक साथ नहीं हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हमारे अलग अलग टाइम में हुए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जो टाइम है वो हर एक प्लेस पर अलग अलग है। लेकिन जब हम बात करते हैं व्हाइल द मेडिवल पीरियड इन यूरोप लास्टेड बिटवीन 600 एंड 1400 CE, द मेडिवल पीरियड इन इंडिया रेगुलरली एक्सटेंडेड फ्रॉम अबाउट 700 टू 75 CE। जो हम बात करते हैं अपने मेडिवल पीरियड की, मेडिवल पीरियड इन इंडिया अंडर स्टडी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। अब जो इंडिया में हमारी स्टडी होगी स्टार्ट कहाँ से होगी हमारी? 700 टू 1200 CE, ये है हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड। जो मेडिवल पीरियड है हमारा, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली मेडिवल एंड लेट मेडिवल। तो अर्ली हमारा कब स्टार्ट होता है? 700 टू 1200 CE से। अब 1200 टू 1750 CE तक हमारा लेट मेडिवल पीरियड कंप्लीट होता है। तो ये थे हमारे ड्यूरेशन ऑफ मेडिवल पीरियड। अब हम बात करते हैं इसमें एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ मेडिवल पीरियड। एक्चुअल, ये जो हमने भी बताई ये क्या थी हमारी एक्चुअल ड्यूरेशन जो मेडिवल पीरियड की थी, जिसे हम अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी काउंट करते हैं, वो हमारी 700 टू 1750 CE तक हमारा अर्ली और लेट मेडिवल पीरियड चला। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे आते हैं इसमें, जब हम किसकी बात कर रहे हैं? मेडिवल पीरियड में इंडियन हिस्ट्री की, हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं। वेरियस टर्म्स आप लोगों ने देखा होगा, वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं सबका एक स्पेसिफिक नेम है।
उसी नाम से उनको जानते हैं। मोस्टली 1 या 2 नेम होंगे अदर्स, लेकिन इंडिया एक अकेला ऐसा कंट्री है, हमारा भारत एक अकेला ऐसा कंट्री है जिसके स्टार्टिंग से ही बहुत सारे नाम हमारे प्रचलित हैं और सारे ही नाम हमारे मान्य हैं, एक्सेप्टेड हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए 1 बाय 1। सबसे पहले आता है हमारा भारतवर्ष। ये नाम बहुत पॉपुलर है, आपने सुना भी होगा। इन द एंशिएंट पीरियड इंडिया वॉज रेफर्ड टू बाय नेम्स सच एज भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप। अब ये नाम हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? भारतवर्ष इज मेंशन्ड इन बोथ द विष्णु पुराण एंड द ऋग्वेद। ऋग्वेद और विष्णु पुराण में अक्सर भारतवर्ष नाम आया है उसमें देखने के लिए, जो हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप जो था, जो भारत का बहुत प्रचलित नाम था एंशिएंट टाइम में, साउथ एशिया में, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो थे वो इसको जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। और दूसरा क्या? द लैंड ऑफ द रोज़। लैंड ऑफ द रोज़ के नाम से भी इसको जाना जाता था। द लैंड ऑफ द रोज़ एप्पल ट्री। इसका मतलब यहाँ के इंडिया के एप्पल बहुत ज़्यादा फेमस है एंशिएंट टाइम से ही। अब ये नाम जो था द लैंड ऑफ रोज़ एप्पल ट्री, ये कहाँ मिलता है? हमारा पुराणिक एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो हमारे पुराण हैं और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो टेक्स्ट हैं हमारे, उनमें मिलता है ये नाम हमारा द लैंड ऑफ रोज़ एप्पल ट्री। इसके बाद नाम आता है हमारा आर्यवर्त। आर्यवर्त भी भारत का बहुत प्रचलित नाम है और पुराना नाम है। तो ये कहाँ यूज़ हुआ? पतंजलि और द लैंड ऑफ आर्यस। पतंजलि बहुत एक फेमस हमारे कहना चाहिए आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेद के जनक भी कह सकते हैं हम इन्हें, पतंजलि को। आजकल आपने देखा होगा जो स्वामी रामदेव हैं वो पतंजलि ऋषि के नाम से ही उन्होंने जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं वो स्टार्ट की हैं। तो पतंजलि एक बहुत पुराने आयुर्वेदिक हमारे वैद्य थे, एक हमारे चिकित्सक थे। तो जो उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं उसमें इसको कहा गया है आर्यवर्त और लैंड ऑफ आर्याज, आर्यों की रहने की जगह आर्यवर्त। इसलिए इसका नाम आर्यवर्त पड़ा क्योंकि उस समय आर्य यहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे आर्य। तो आर्यों के रहने की जगह। अगर हम बात करते हैं आर्याज की, जब इसमें आया है तो इस टॉपिक को मैं आपको क्लियर करूँ। जो आर्य हैं, हम चाहे किसी भी रिलीजन के मानने वाले हों, किसी भी कास्ट को फॉलो करने वाले पर्सन हैं, वी आर ऑल आर्यंस, हम सभी आर्यन हैं। आर्यवर्त में रहने वाला हर एक पर्सन आर्य है, चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, हम तो इसलिए इसको लैंड ऑफ आर्यंस कहा गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट नाम इसमें सप्त सिंधु। सप्त सिंधु बहुत फेमस नेम है इसका। द जिन अवेस्ता, द सीक्रेट बुक ऑफ द पारसीज, जो पर्शियन लोग हैं उनकी जो सबसे पवित्र किताब है जिन अवस्था, तो उसमें नेम मेंशन है हमारा सप्त सिंधु। उन्होंने इसको सप्त सिंधु कहा है। अब सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या है? द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जो 7 नदियों की ज़मीन, वो क्या कहलाती है? 7 नदियों की भूमि सप्त सिंधु। सप्त का मतलब संस्कृत में 7 होता है और सिंधु से हमारे जल राशि का मतलब होता है इससे। और उन्होंने क्या कहा हमारे भारतवर्ष को? द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों वाला देश। अब बात करते हैं हम इंडोई। इंडोई ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में हमारा प्रचलित नेम नहीं है, लेकिन इंडोई पास्ट में बहुत ज़्यादा फेमस था ये नेम। तो एंशिएंट ग्रीक्स जानते हैं आप लोग, यूनानी लोग। ग्रीक्स जो कल्चर थी बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड कल्चर मानी जाती है अभी तक कि उसमें। तो उन्होंने क्या कहा इसको? इंडोई। हमारे देश को क्या नाम दिया उन्होंने? इंडोई। और पीपल ऑफ द इंडस, जो यहाँ पर इंडस रिवर है, तो उन्होंने इंडस रिवर के किनारे रहने वाले लोगों को क्या नाम दिया? इंडोई। ये नाम हमें दिया था किसने? एंशिएंट ग्रीक्स ने। जो ग्रीक के रहने वाले लोग थे, ग्रीक निवासी थे, वो हमें इंडोई के नाम से जानते थे।
अब नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड द नेम दैट गेन्ड पॉपुलरली वॉज हिंदुस्तान। आज भी बहुत फेमस नाम है, इंडिया को हम लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं। अब ये हिंदुस्तान नाम हमारा कब आया? कुछ इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं और हिंद नाम हमारे जो आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी उस समय आपने देखा होगा कि जितने भी क्रांतिकारी अगर लिखते थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, हिंदू या मुस्लिम, उन्होंने हिंद लिखा है। आप बहुत जो आपका फेमस गीत है हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, तो ये हिंदुस्तान को ही कहा गया है उस समय। तो ये हिंद नेम हमारा कहाँ से आया? These names are still used in present day India and therefore it is important to know how they came about। कहाँ से आया इसके बारे में हमें जानना चाहिए। The rulers of Delhi Sultanate and the Mughals called their Indian empire Hindustan। अब जो इस्लामिक रूलर्स आए थे यहाँ पर, जो दिल्ली सल्तनत इसे कब कहा गया? जबकि यहाँ पर इस्लामिक रूलर्स का राज्य हो गया, तो उन्होंने इसको क्या कहा? हिंदुस्तान और हिंद। जब से यहाँ पर मुग़ल आए, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई, जब ही से इसका हिंदुस्तान नाम फेमस हो गया। उससे पहले इसे कोई हिंदुस्तान या हिंद के नाम से नहीं जानता था। द टर्म केम टू बी used for the region of Indian laying between the rivers Indus and Brahmaputra and the Himalayan and Vindhya mountain range। ये हमारी जो मैंने आपको बताया है ये जोग्राफिकल हमारा एरिया है जो हमारा डिवाइड था कहाँ से? इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र तक और हिमालयन और विंध्य माउंटेन रेंज, ये सारा एरिया हमारा हिंदुस्तान या इंडिया में काउंट होता था। अब आप ये कहेंगे कि नाम तो सिंधु था रिवर का, तो सिंधु से ये हिंदू कैसे हो गया, हिंद कैसे हो गया? उसका रीज़न ये है द रिवर इंडस और सिंधु फॉर्म द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। हमारे वेस्ट पार्ट जो है वहाँ पर है ये। द एस ऑफ सिंधु बिकेम एच। जो सिंधु का एस है वो एच में कन्वर्ट चेंज हो गया। ये हमारी लैंग्वेज का डिफरेंस था। जो ये दिल्ली सल्तनत के लोग थे, जो मुग़ल एम्पायर थे हमारे, और जो मुस्लिम एम्पायर थे, तो एम्परर थे, उन्होंने जो था वो से को एच बोलते थे, से को यानी कि है बोलते थे, तो उन्होंने सिंध को हिंद कहा। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज का डिफरेंस था। क्योंकि आप जानते हैं कि लैंग्वेज के डिफरेंस से बहुत सारी जो है प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं। तो ये सेम यही प्रोनाउंसिएशन चेंज का रीज़न था कि उन्होंने सिंध को हिंद कहा और सिंध के रहने वाले लोगों को जैसे हिंदुस्तान। तो ये एच जो है ये एस के प्लेस पर आया है हमारा। द पीपल लिविंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ रिवर हिंदू और सिंधु केम टू बी कॉल्ड हिंदूज़ इन मेडिवल इंडिया। मेडिवल टाइम में, मेडिवल इंडिया में जो सिंधु में के किनारे रहने वाले लोग थे वो हिंदू कहलाए, क्योंकि जो इस्लामिक रूलर्स थे वो प्रोनाउंसिएशन जो था हमारे एस को एच करते थे। इट्स क्लियर? और इसीलिए ये हमारा हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। अब उन्होंने क्या कहा? हिंदुओं के रहने का प्लेस हिंदुस्तान। ये सबसे पहले किसने कहा था? मुग़ल एम्परर्स ने, जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे, उन्होंने ये हमें नाम दिया, जो कि आज भी प्रेजेंट टाइम में हमारा बहुत फेमस नेम है। अब बात करते हैं इंडिया। प्रेजेंट टाइम में हम अक्सर अपने देश का नाम ये यूज़ करते हैं इंडिया। अब ये इंडिया कहाँ से आया? India's present name is also derived from the river Indus। जो रिवर इंडस को क्रॉस करके आए तो उन्होंने इसको इंडिया नाम दिया। जो ब्रिटिशर्स यहाँ आए उन्होंने इसको, वो इंडस रिवर क्रॉस करके आए थे, इसलिए उन्होंने इस कंट्री को नाम इंडिया दिया, जो कि आज भी जितने नेम मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी तक बताए हैं ये आप जानते हैं, आपके सबके सुने हुए नेम हैं, ये सब हमारे भारतवर्ष, हमारे इंडिया, हमारे हिंदुस्तान के लिए यूज़ होते हैं, है ना।
और मेडिवल, ये सब नाम कौन से टाइम में आए? हमारे मेडिवल टाइम में। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मेडिवल पीरियड में हमारे हिस्ट्री के क्या क्या सोर्स थे उनके बारे में।